गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लार ग्रंथि क्या है। तो मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथि में एक होता है पैरोटिड ग्लैंड। अगर देखें इसे तो ये जो ग्रंथि आपको दिखाई दे रही होगी, इस ग्रंथि को हम पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। यहाँ पर गले यानी कान के पास जो ग्रंथि पाई जाती है, इस ग्रंथि को पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। तो इसे पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट देखें तो जो आपको जीभ के पास दिखाई दे रहा है, जो होठ के पास, यह होठ के पास जो पाया जाता है यह सब मैंडिबुलर ग्रंथि होता है। तो यह क्या होगा? सब मैंडिबुलर ग्रंथि है। तो यह सब मैंडिबुलर ग्रंथि है। जो आपको गले के पास नीचे दिखाई दे रहा है, जबड़े के नीचे, यह जो ग्रंथि है, यह ग्रंथि सब लिंगुअल है। क्या है? सब लिंगुअल। तो यह ग्रंथि सब लिंगुअल हो जाएगा। तो यह सब लिंगुअल है। सब लिंगुअल ग्रंथि है। सब लिंगुअल ग्रंथि है। इस प्रकार 3 गो इधर ग्रंथि है, सेम उसी प्रकार 3 ग्रंथि। एक यहाँ पैरोटिड ग्लैंड आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ जो दिख रहा है आपको, यह पैरोटिड ग्लैंड दिख रहा होगा। तो एक पैरोटिड ग्लैंड है। फिर इधर क्या है? होठ के पास जो दिखाई दे रहा है सब मैंडिबुलर, और फिर जो इधर दिखाई दे रहा है सब लिंगुअल। तो 3 इधर है और 3 इस साइड है। इस प्रकार कितनी जोड़ी हुआ? तो 3 3 6, अर्थात 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। इन तीनों जोड़ी लार ग्रंथि में अगर देखें तो जो पैरोटिड ग्लैंड है, यह पैरोटिड ग्लैंड में ही सूजन आने के कारण कभी कभी गलसुआ बीमारी भी देखने को मिलता है। परंतु अगर पाचन में इसका महत्व देखें तो यह लार का स्राव करता है। यह जो लार ग्रंथि है, तो लार ग्रंथि क्या काम करेगा? तो यह लार का स्राव करता है। लार का स्राव करेगा और करेगा। तो जब यह लार का स्राव करता है तो इससे होता क्या है, जो हम भोजन में खाते हैं तो भोजन के दौरान कुछ बैक्टीरिया हमारे मुंह में आता है, जिससे भोजन में होता क्या है, कुछ जीवाणु या बैक्टीरिया हमारे मुख पर आ जाती है। अब यह मुख पर आने के कारण अब जो लार में एंजाइम है, यह एंजाइम उसे नष्ट कर देगा। या अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन में यदि कार्बोहाइड्रेट है तो इस लार में एक और एंजाइम स्राव होता है। वह एंजाइम जो है, उस एंजाइम का नाम है टाइलिन एंजाइम। तो टाइलिन का स्राव होता है। तो जो यह टाइलिन है, टाइलिन भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को, तो यह भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो इस प्रकार लार ग्रंथि 3 जोड़ी है। तीनों जोड़ी ग्रंथि में एक पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल ग्रंथि है। 3 गो इस साइड है और 3 गो इस साइड है। यह लार ग्रंथि क्या कार्य कर रही है? तो लार का स्राव कर रही है, जिससे क्या हो रहा है? भोजन को लसलसा बनाने में। तो इससे स्रावित जो एंजाइम है या इससे स्रावित जो लार है, यह भोजन को लसलसा, तो यह भोजन लसलसा बनाने में मदद करता है। ताकि जो यह ग्रास नली है, तो ग्रास नली के सहारे भोजन आसानी से आमाशय में जा सके। इस टॉपिक में इतना ही था, इसे खत्म करते हैं। अगले अब हम ग्रास नली के बारे में देखेंगे। तो गुड बाय।